हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET कॉमर्स के कुछ प्रैक्टिस MCQs जो कि बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तीनों सब्जेक्ट से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज। तो किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन से, तो आपका आता है पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज किसी भी कंट्री में एक पर्सन कितना कमा रहा है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम उतना ही बेटर माना जाएगा, उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा उस कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हो, आप सब्सिडीज़ रिसीव करते हो, तो जो रिसीव किया उसको लेस कर दोगे तो नेट में कितना पे किया, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो नेट में आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड लेस होती है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगी, आपकी जो प्राइसेस होंगे वो घटने लगेंगे। ठीक है, और इसी को आप बोलते हो डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, या डिफ्लेशनरी गैप। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ़ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड एक्स राइजेज द टू गुड्स आर। तो जब दो गुड्स के बीच का रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि एक की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड भी बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो उस केस में जो गुड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे कि कॉफ़ी और टी हो गए। कॉफ़ी की जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग टी को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे। कॉफ़ी रिलेटिवली महंगी हो गई टी से और टी सस्ती हो गई, तो लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मीन। तो रिजर्व कैपिटल का वो पार्ट होता है जो अनकॉल्ड होता है। अनकॉल्ड मतलब आपने बचा कर रखा हुआ है कि इसको रेस करोगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर द री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो जब भी शेयर का हम फोरफीचर करते हैं तो कुछ अमाउंट हम जब्त करते हैं उस पर, और जब उन्हीं शेयर को री इशू करते हैं, वापस से जब इशू करते हैं, तो उस पर जो डिस्काउंट देते हैं उसको एडजस्ट करते हैं उसी अमाउंट से जिस अमाउंट को हमने फोरफीट किया है। ठीक है, अब इस पे जो बच जाता है, जो अमाउंट बच जाता है री इशू करने के बाद, वो एक तरीके से आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कि आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, कैपिटल रेस करने के दौरान प्रॉफिट हुआ ना, तो कैपिटल प्रॉफिट होगा। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज इशू करते वक्त जब उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर उस सिक्योरिटी को आप इशू करते हो, तो जो प्राइस में जितना एक्स्ट्रा प्राइस होता है ना, वो आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहलाता है। और ये भी एक तरीके का क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, यानी वो प्रॉफिट जो आपको कैपिटल के नेचर में है, कैपिटल रेस करने के दौरान हुआ प्रॉफिट, तो ये आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और जो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। इम्प्रूव का मतलब करंट रेशियो को, कौन सा ट्रांजैक्शन करंट रेशियो को बढ़ाएगा। करंट रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है,
जब भी गुड्स को परचेज करेंगे कैश में या कस्टमर से कैश रिसीव करेंगे तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक करंट एसेट बढ़ेगा, दूसरा करंट एसेट घट जाएगा उसी अमाउंट से, तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो करंट रेशियो भी चेंज नहीं होगा। पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज़ करेंगे। सेम अमाउंट से डिक्रीज़ करने पर जो आपका करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी घटा है, न्यूमरेटर भी घटा है। डिनोमिनेटर के घटने की वजह से करंट रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट परचेज, जब गुड्स का क्रेडिट परचेज करते हो तो करंट रेशियो डिक्रीज होता है, इम्प्रूव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेम्स रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज आर ट्रीटेड एज। तो इंश्योरेंस कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, आप मान के चलोगे कि इंश्योरेंस गुड्स से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लॉस से बचने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस लिए हुए हैं। तो आपका जो क्लेम होगा जब आप रिसीव करोगे तो आप ट्रीट करोगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का मकसद होता है आपके गुड्स को सेल करना। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जब आप करते हो तो गुड्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हो ताकि गुड्स बिक सके। पर्सनल सेलिंग जब आप करते हो तो गुड्स के फीचर को बताते हो कस्टमर को ताकि वो कस्टमर उस गुड को ख़रीद सके। पब्लिक रिलेशंस जब आप करते हो स्टेक होल्डर्स के बीच में से अपने रिलेशंस अच्छे करते हो ताकि आपकी ब्रांड इमेज, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी हो सके। तो तीनों का जो मोटिव होता है वो सेल होता है या प्रमोशन होता है। ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज है। प्राइसिंग आप करते हो गुड्स की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, और ये प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे प्रमोशन एक मार्केटिंग का पी है, उसी तरह प्राइसिंग भी है, प्राइसिंग है और प्रमोशन का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिंग देम इन अ पोर्टफोलियो ऑफ असेट्स। तो जो म्यूचुअल फंड होता है आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो इन्वेस्टर से, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर से क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पैसे कलेक्ट करता है, और इसी पूल ऑफ रिसोर्सेज को, इसी पूल को डिफरेंट फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट कर देता है। कंपनी ए में लगा देगा, कंपनी बी की सिक्योरिटीज़ में लगा देगा, कंपनी सी की सिक्योरिटीज़ में लगा देगा, बहुत सारे असेट्स में इन्वेस्ट करेगा, ताकि इसका मेन मकसद जो होता है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। यानी एक जगह अगर हम पैसा लगाएंगे तो अगर डूबेगी कंपनी तो पैसा डूब गया, लेकिन कई सारी कंपनीज, कई सारे सिक्योरिटीज़ में अगर हम पैसा लगा देंगे तो अगर एक जगह पे हमको लॉस होगा तो दूसरी जगह पे अगर फ़ायदा होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पर काम करता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, रिसोर्सेज को पूल करके, बहुत सारे इन्वेस्टर से रिसोर्सेज को पूल करके, मनी को पूल करके इन्वेस्ट कर देता है अलग अलग असेट्स में, अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का टाइप इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा होता है, इसमें शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स, ठीक है, खरीदे बेचे जाते हैं। मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं जिनको विद इन अ ईयर आप लिक्विडेट कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो डील होती है मनी मार्केट में, यानी मनी और नियर मनी सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट मार्केट ये कोई मार्केट नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है,
मॉनिटरिंग भी है क्योंकि ये डायरेक्टिंग का पार्ट है, ठीक है, डायरेक्टिंग का पार्ट है। मार्केटिंग जो है वो एक डायमेंशन है मैनेजमेंट का, ये फंक्शन नहीं है। डायमेंशन मतलब जैसे फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में हम पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं हम, इसमें एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह आपका मार्केटिंग भी होता है, ठीक है। इसमें हम प्रमोशन से रिलेटेड काम करते हैं, गुड्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है, एक डायमेंशन है मैनेजमेंट का, ना कि कोई फंक्शन। फंक्शंस में आप कहेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग असेट्स इनटू कैश। जब असेट्स को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे उठाना, पैसे रेज करना। इन्वेस्टिंग का मतलब पैसे लगाना कहीं पे। ऑपरेटिंग आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो असेट्स को कन्वर्ट करने से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। जब किसी गुड्स की प्राइस को डिटरमाइन करते हो तो कौन कौन सी चीज़ों के मद्देनज़र, कौन कौन सी चीज़ों को देखते हो तो प्राइसिंग करते हो, और कौन उसमें से फैक्टर नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, उस गुड को प्रोड्यूस करने में जो कीमत लगेगी उसको भी आप देखोगे। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा प्राइस आप सेट करोगे ताकि कॉस्ट आपकी कवर हो जाए। तो ये भी एक फैक्टर है। कंपटीशन, बाकी सारी फर्म्स इंडस्ट्री में बाकी सारे लोग अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से प्राइसिंग कर रहे हैं उसको भी देखोगे। उनसे बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं रख सकते, तो ये भी एक फैक्टर है। कस्टमर की डिमांड को देखोगे, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उसकी डिमांड है भी कि नहीं, ठीक है। जैसे डिमांड होगी वैसे ही आप उसकी प्राइसिंग करोगे। एम्प्लॉयज़ सैलरीज़ का कोई लेना देना नहीं होता प्राइसिंग से, तो ये आपकी फैक्टर नहीं है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस। पावर क्या होता है? पावर का मतलब जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोएर्सिव पावर जो आपको होता है वो जैसे डरा धमका करके जब लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर लेते हो। जैसे आपका मैनेजर अगर आपको बोले कि काम नहीं करोगे तो टर्मिनेट कर देंगे या डिमोट कर देंगे या सैलरी आपकी कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कोएर्सिव पावर कहलाएगा। लेजिटिमेट पावर भी एक तरीके का पावर है। लेजिटिमेट का मतलब बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर हायर पोजीशन पे हो तो आपके नीचे वाले बाध्य हो जाते हैं आपको फॉलो करने पर। तो आप जो कहोगे वो आपके नीचे वाले मानेंगे। एक्सपर्ट पावर भी एक तरीके का पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब है कि किसी पर्सन के पास अगर कोई एक्सपर्टीज़ है या कोई टेक्निकल नॉलेज है तो वो आपको इन्फ्लुएंस करने में सफल हो जाता है, क्योंकि आप जो कहोगे, आपकी एक्सपर्टीज़ होने की वजह से आप जो कहोगे बाकी लोग उसको मानेंगे। कोलैटरल कोई पावर टाइप ऑफ पावर नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the document that outlines the rules and regulations governing the internal operations of a company? तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि नियम कायदा कानून बताता है जिससे कंपनी चलेगी, संचालित की जाएगी। जैसे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसका संविधान होता है, उसी तरह कंपनी का संविधान होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उनके पावर्स क्या होंगे, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे, मीटिंग्स को कैसे होल्ड किया जाएगा, है ना, शेयर कैसे ट्रांसफ़र होगा, उनको फोरफीट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें दिए रहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियलाइजेशन अकाउंट इज़ डेबिटेड विथ डैश ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम
बनाते हैं एक अकाउंट जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यूज़ पे पहले ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको बुक वैल्यूज़ पे ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट में आपके सारे असेट्स आएंगे बुक वैल्यूज़ पर और क्रेडिट में आएंगी सारी लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर। असेट को बेच करके जो पैसे मिलेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, और डेबिट साइड में हम जो पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ का, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ वो जाता है। ठीक है, तो डेबिट में हम क्या करते हैं, ऑल द एसेट्स दैट आर टू बी रियलाइज्ड उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल द एसेट्स दैट आर टू बी रियलाइज्ड। ठीक है, तो ये थे आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।